नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज है होलिका दहन और इसमें रात के 10:15 हो रहे हैं और हम लोग एकत्रित हो गए हैं होलिका दहन के लिए। और मैं दिखा दूं तो अभी ये जहां पर लाइट जल रहा है उसके आगे होलिका दहन होना है और यहां पर धीरे धीरे सब लड़के एकत्रित हो रहे हैं होलिका दहन के लिए। और अभी कुछ ही समय में होलिका दहन होगा। और आज मैं बता दूं तो अभी 2 तारीख है और ऐसा माना जा रहा है कि 3 तारीख को ग्रहण है, जिसकी वजह से होली 4 तारीख को शिफ्ट हो गया है। तो परसों के डेट में होली है और अभी सब लोग एकत्रित हुए हैं। अभी हम लोग भी चलते हैं होलिका दहन के लिए, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और ये देखिए रात में सभी एकत्रित होके बस एंजॉय सब मजे ले रहे हैं। थोड़ा लेट लगे। और इधर हमारे साथ ये देखो ना, असली मर्द को बुलाने के लिए हम नंबर ले रहे हैं उनका। एक से एक शायरी बोलेंगे, अभी आप देखना। उसके बाद आप सोते सोते खड़े हो जाएंगे। कौन है? असली मर्द है तो आप क्या है? कौन है? हम लोग सब लोग के है वो? नहीं, वो अपने आप को कहिए। 18, 92, 96, 56। और भैया ये कौन है? के है वो? शुभम भाई शायरी किंग है ये। इनका सुबह। हाँ, शुभम भाई अच्छा शायरी अच्छा किंग। भैया अभी एक पंडित जी हैं, शुभम मिश्रा जी। अभी वो पंडित जी है वो, लेकिन शायरी होलिका की शायरी एक से एक वो बोलते हैं। तो अभी उनको फ़ोन लगाया जा रहा है। अभी वो भी बस आएंगे, मतलब सोए हुए हैं वो। यहाँ पे अपने बुआ के घर आए हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, तो पता चला कि वो आए हैं। तो अभी फ़ोन को हो रहा है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। भी वो आते हैं तो फिर उनसे मिलवाते हैं। होली के बारे में आप क्या बताओ। बताते हैं होलिका के बारे में? होलिका इसलिए मनाया जाता है कि रात को सब जल्दी सो जाते हैं। ये लगभग 10-11 बजे हमारे गांव में जल्दी सोने वाले हैं, इसलिए यहाँ जल्दी जलाया जाता है। सारे नहीं थे। तो आप क्या बता सकते हैं उनके बारे में? बताइए इनके फिर। बारे में होलिका दहन के एक राक्षसी थी। हाँ? हाँ, ये बात सही है। होलिका एक राक्षसी थी जो किसको माना चाहती थी, हिरण्यकश्यप के बेटे क्या नाम था, प्रहलाद को, जो उनको जलाना चाहती, जो जला नहीं पाई। ये इसलिए मनाया जाता है कि राक्षस हो। ये जो हमारे साथ जैसे सब राक्षसी गुण है थोड़ा इन लोगों के अंदर, ये आज इन लोगों के अंदर राक्षसी गुण है। आज इन लोगों का राक्षसी गुण जलेगा। इसीलिए आज इतनी गाली गलौज ये सब जो होता है दिया जाता है, और खासकर जिसकी शादी हुई हो। आजकल जैसे हमारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सौरभ पांडे, योग पांडे। अच्छा सॉरी, योग पांडे जी। अब वो आज आए नहीं, जानते थे कि आज गाली पड़ेगी, तो इसलिए नहीं आए हैं। तो आज उन्हीं को गाली दिया जाएगा। इसमें आज हम लोग उपस्थित हैं अपने गांव के होलिका दहन में, और हमारे साथ हमारे गांव के सभी दोस्त और मेरे छोटे भाई साथी सभी उपस्थित हैं। और ये आज होलिका दहन के बारे में आप सबको कुछ बताएंगे। ये जो हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय शिवम पांडे, ये होलिका दहन के बारे में कुछ ऐसा बात बताइए जिससे लोगों को पता ना हो, थोड़ा उसका ज्ञान भी बढ़े। यार इसके बारे में मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं बोलिए। वो सब बड़े बड़े चीज़, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा कैमरा दूर करवा बाबूजी। अच्छा ठीक। लेकिन इतना मुझे पता है कि आज के दिन जो होलिका जी हैं वो प्रहलाद को लेके अग्नि पे बैठी थी, और प्रहलाद जी मतलब आकाश में उड़ गए थे। मतलब ठीक है, उड़ गई थी, मतलब अब जैसे तो वो जल गई थी, लेकिन उनको लग रहा था कि वो भी जली हैं, मतलब प्रहलाद जी भी जले हैं। तो ऐसा ही कुछ कहानी है जिसके बारे में मुझे पूरा तो जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को जानकारी तो आप लोग बता सकते हैं, और जिनको जानकारी वो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर होलिका के पीछे की कहानी क्या है। बाकी आप भाई लोग बोलना चाहेंगे? विशाल भाई बोलिए। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप होलिका के दिन अपना चप्पल तोड़ते हैं तो ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा ठीक। क्योंकि चप्पल में बहुत सारी बुराइयां होती हैं। अगर आप उसको तोड़ते हैं और होलिका में उसको जलाते हैं तो इससे आपका दिन बहुत शुभ जाएगा। और बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे गांव में एक चप्पल से पूरा परिवार चलता है। अगर वही तोड़ दिया जाएगा तो पूरा परिवार नंगे पैर चलेगा। हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर शिवम पांडे, उनके साथ लकी, ये जो सौरभ पांडे और उसके साथ लकी पांडे, और ये दोनों एक साल में लपटे हुए हैं। ये समझ लीजिए आज के होलिका हैं। अभी हमारे सौरभ पांडे भाई कुछ बोलेंगे। होलिका पे मैं बोलना चाहूँगा। होलिका जैसे उन्होंने बताया कि होलिका पे
होलिका और प्रहलाद को लेकर बैठी थी। होलिका को घमंड हो गया था कि मैं जलूंगा नहीं, इसलिए उनका जलूंगी नहीं। वो ट्रांसजेंडर थे, उससे Sorry, मतलब नहीं sorry। पड़ता। अरे आप बोला है यार, तुझे तो ज्ञान ज्यादा देता है। जलूंगी नहीं, और उस पर बैठकर उनका घमंड चूर हुआ। इससे ये पता चलता है घमंड करने वालों की कभी जीत नहीं होती। और ये इसके साथ लकी भाई आप कुछ बोलिए। हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, हम करंट अफेयर तो पढ़ते नहीं, तो इसके बारे में कुछ हमें एक ये परसेंट करंट ज्ञान अफेयर नहीं का है। या इजराइल का युद्ध पूछ रहे हैं तुमसे? इजराइल का युद्ध चल ही रहा है, लेकिन बता नहीं सकते। दिखाइए, मुझे दिखाइए। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, कुछ शब्द अपने बोलना चाहूंगा चंद इनके बारे मुंह में। से। बोलिए सर। हाँ, ये ऐसे मतलब इस गांव के ऐसे वो है इंसान या बच्चे बोल लीजिए, ये एकदम बिगड़ चुके हैं। इनको ये सब नहीं पता है कि होलिका क्यों, लेकिन अलग अलग चीजों के बारे में इनको बहुत कुछ पता है। जैसे गांव में घूमकर सब लोग डर जाते हैं कि ये कौन आ गया। आप जानते हैं कौन आ गया? आप भी डर जाते हैं। भैया अभी मैं बता दूं इनके बारे में कि वहाँ गांव में आसपास 2-4 किलोमीटर कत्तो मैच होए, पूरी ओकरे बारे में पूरी नहीं होता रहे, कुल जानकारी रहे। ये इसके लेकिन लिए अगर हम कोनो ज्ञान की चीज पूछ लेबा तो कहीं हमें ना बस अपन दांत चियारे लगे। नहीं, ज्ञान इसको पता है, जानकारी इसको पता है, लेकिन केवल बायोलॉजी के बारे में। क्योंकि बायोलॉजी में ऐसी जिसमें कुछ चीजें हैं लॉजिकल नहीं है। जिसको लेकर ये बहुत इंटरेस्टेड है। और वो 6 साल तो ये नीट के एग्जाम देन, एक को तो ये क्रैक नहीं कर पाए। वो बातें अलग होती हैं, किसी का निकलता है किसी का नहीं होता है, लेकिन बच्चा अपनी मेहनत से कोशिश करके। लेकिन मैं भाई आपको एक ऐसे पुरुष से मिलवाने वाला हूँ जो एनसीसी किए हुए हैं और एनसीसी में गए थे। इधर आओ यार पहले तुम। भैया ये ट्रेनिंग पे गए हैं तो मेजर साहब इन्हें इतना मारे रहे कुछ बोल। मैं क्या बताऊँ, उन लोग इतना मारे कि क्यों मारते थे वो? अरे वो खाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए हर तरफ से मारते थे। गलती करने पर तो मारते होंगे। अरे वो इतनी बड़ी गोजी से इतना तेज मारते थे, चिल्ला भी नहीं सकते। कहाँ मारते थे? हाथ पे? ये इतना तेज मारते थे कि चिल्ला भी नहीं किसी को। आज एनसीसी में मार इसीलिए मारा जाता है कि जैसे आप कभी मान लो सैनिक में हुए, जब आपको बंदूक देखेंगे, जब आप भागने लगेंगे और छोटा दर्द नहीं महसूस कर पाएंगे तो आपको वहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं। भैया एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मतलब पहले से ही लोगों को ऐसे ट्रेंड किया जाता है। अरे इतना डिसिप्लिन खाने पड़ जाए। थोड़ा अपने दोस्त शर्मा जी के बारे में बताओ। इनके जो सर थे हेड, वो शर्मा जी थे। नाम नहीं, हेड नहीं, एक इनके मित्र अच्छा, मित्र थे। हमारे मित्र थे शर्मा जी, उनको इतना डंडा मारे कि उनका गाढ़ पूरा लाल हो गया, ऐसा लग रहा था खून निकला। वो 2 दिन तक चड्डी नहीं पहने, वैसे रूम में सोए थे। चल कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बच्चा है, अब समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ये जो इसका किस तरह से असल उद्देश्य होता है लोगों को डिसिप्लिन में लाना। जैसे शिवम पांडे यूट्यूबर हैं, कभी कभी खड़ी हिंदी या कभी कभी भोजपुरी आ जाते हैं, तो हो जाता है। बच्चों का भी यही है। और यहाँ पे जो शब्द और कुछ शब्द जिसे सही न बोल पाए हो, तो उसके लिए बस एक ही शब्द कहूँगा कि यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है। ये जो बच्चे हैं सब लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं, और खड़ी हिंदी और हम लोगों की जो भाषा है भोजपुरी है, उसका कहीं न कहीं झलक जरूर है। इसी के साथ कुछ बातें आपको इग्नोर करके देखना पड़ेगा, और आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब सर, वही मैं बोला कि मेरे और वीडियो पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी कुछ आप भी बता दीजिए होलिका के बारे में। जैसा आप लोगों ने बताया कि होलिका जी प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ गई थी। वो होलिका राक्षसी थी, जो प्रहलाद जो एक सत्य सही मार्ग पे थे, उनको अपने पास लेकर उनको जलाना चाहती, लेकिन जो असफल रही। और इससे यह बात साबित होता है कि सत्य हमेशा असत्य पे विजय प्राप्त करता है। इसी के साथ आप सब लोगों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने इनको देखा, ये बहुत मतलब इतना पढ़ लिए हैं होलिका के बारे में, इनका बाल झड़ गया। ज्ञान ज्यादा होना जरूरी नहीं है, ज्ञान का सही उपयोग करना जरूरी है। और पढ़ लेने से अगर बाल झड़ जाता तो आज के जो मतलब एक मिसाइल मैन कह लीजिए APJ अब्दुल कलाम, उनके सर में देख लिए कितने बार हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ मिसाइल मैन भी थे। सुनिए, उनका भी बाल झड़ गया था। आप ध्यान से देखे नहीं थे, वो नकली बिग लगाए हैं। वो विग लगाए थे, और आपका बाल झड़ गया, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। और आपकी मूछें, अगर बाल झड़ जाने से आदमी ज्ञानी हो तो मैं अपने साथ भैया विशाल कुछ बोल रहे हैं, पहले आप बताइए क्या।
अलग पांडे का भी बार झड़ गया था, वो भी दम टकले ही झड़ गया था नहीं है वही। बहुत जिया था भैया। ट्रांसप्लांट हो गया। इनका भी झड़ गया है ये। मेरा तो ऐसे पहले से ही है, बचपन से ही। बाल थोड़ा कम है, डेंसिटी मेरा झड़ा नहीं है। मैं मेरा बड़ा भी है माथ, बताइए तुरंत। तो विशाल डेंसिटी फार्मूला तुरंत बता दीजिए। मैं वो पढ़ता नहीं हूँ डेंसिटी। दाब बटे क्षेत्रफल होता है, डेंसिटी का फार्मूला। दाब ज्यादा पड़ा, क्षेत्रफल घट गया, इसलिए बाल झड़ गया। बताओ कुछ बोला। आप एकदम गलत फार्मूला बता रहे हैं। क्या ये अब दाब वो मतलब क्या है? मतलब वो बस प्रेशर, घंटे का प्रेशर नहीं, और जो गलत सही, लेकिन सब प्रेशर अपॉन एरिया। जो मतलब था आप लोग समझ गए। या तो गलत है या तो सही है, एक ही चीज होता है। तो चलिए हो गया। तो भैया ये तो मतलब हंसी मजाक हो रहा था। अब हम लोग चलते हैं होलिका की तरफ, और उसके बाद मतलब लोग भी आ गए हैं। तो चलिए हम लोग होलिका की तरफ चलते हैं। तो मतलब भैया सब लोग हैं, लेकिन आज सब लोग कुछ अलग मूड में नज़र आ रहे हैं। मतलब वो देखिए सब लोग जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा वो लोग जैसे है ना कि होली है तो सब लोग अभद्र शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो फिर उनको थोड़ा मैं उन लोगों से दूरी बनाया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब होली के दिन लोग बोलते हैं कि इतना हंसी मजाक चलता है, तो चलता है, कोई बात नहीं। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के गांव में होलिका दहन कैसे होता है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपके गांव में होली कैसे होता है।